हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में। अभी तक आपने एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के पहले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, केमिकल इक्वेशन पढ़ा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। पिछले वीडियोस में मैंने अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन को समझाया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से पढ़ा एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोज रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने तुमसे कहा था कि एक और रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम मेरे अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन में वास्तव में दो तरह की रिएक्शंस आपस में जुड़ती है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को एक साथ मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर कहीं ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी किसी जगह पर रिडक्शन निश्चित रूप से होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों को एक साथ मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आपको कहीं पे अलग अलग मिलेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम एक एक को अलग अलग देखते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। देखना, ऑक्सीडेशन, ये समझना ऑक्सीडेशन हम किसको कहेंगे। मैंने बताया था मैं थोड़ा सा बोर्ड का ज्यादा यूज कर रहा हूं। यहां मैं ले रहा हूं ऑक्सीडेशन और यहां मैं ले रहा हूं रिडक्शन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखना है कि हम किसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझना अच्छी तरह से। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है कहीं पर तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन किसी में से बाहर निकल रही है तो उसको भी हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरी चीज आती है इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जैसे आयरन था 2 पॉजिटिव और अगर इससे आयरन 3 पॉजिटिव बनता है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई प्रॉब्लम अभी तक? कितनी बातें बताई मैंने। ऑक्सीडेशन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना, निकलना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और चौथी चीज आती है डिक्रीज ऑफ निगेटिव चार्ज। अगर कहीं पर निगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो उसको भी हम यही कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन के लिए 4 मेन कंडीशन है। आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना और निगेटिव चार्ज का कम होना, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना और निगेटिव चार्ज का कम होना, ये चारों कंडीशन अगर कहीं दिखाई देगी तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब दूसरी चीज आती है रिडक्शन रिएक्शन। देखना, रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं। इसका ठीक उल्टा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, एड का उल्टा क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कि अगर ऑक्सीजन कहीं बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं हाइड्रोजन जुड़ रही है
तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। तीसरा कंडीशन यहाँ क्या था, इसका उल्टा करेंगे, इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। और चौथा यहाँ था डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब रिडक्शन के लिए भी 4 कंडीशन है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर ये 4 कंडीशन हमें कहीं दिखाई देगी तो हम ये कहेंगे कि वहां पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। मैंने फिर कहा दोनों रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर कहीं पे हाइड्रोजन निकल रहा है तो दूसरी कहीं जगह पर जुड़ रहा है। जैसे यहाँ से निकल रहा है तो जाके यहाँ जुड़ेगा, अगर कहीं रिडक्शन होगा तो दूसरी जगह एडिशन होगा। कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है तो दूसरी जगह जाके उसको रिडक्ट करेगा। मतलब दोनों रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इस दोनों को एक साथ मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब आप फिर वही आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं कि अपनी बुक के अंदर देखिए और पता करिए कि भैया ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। इस तरह से हमने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन में 2 चीजें एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अभी तक इस पुराने वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर हमने देखा 5 तरह की रिएक्शन हमने समझ ली। एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोज रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरी जब भी आपको नई वीडियोस रिलीज हो तो आपको तुरंत मालूम पड़े। मैं एक एक करके हर चैप्टर को आपको 10वीं का लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं उसी में आपको जवाब दूंगा। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो एक मैं नया वीडियो बनाकर उसको लॉन्च करूँगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सके। और अब पहले चैप्टर में 2 छोटी छोटी चीज़ें बच जाती है, कोरोजन ऑफ मेटल और रेंसिडिटी। मुझे लगता है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी भी वीडियो आपको बनाकर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।